केवड़ा सॉल्ट माइन के पहाड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं। पूरी दुनिया में यहाँ से नमक सप्लाई किया जाता है। केवड़ा सॉल्ट माइन के अंदर आ चुके हैं। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं ठंडक महसूस हो रही है। ये है तो सारी की सारी नमक की कान, लेकिन यहाँ पर मेरे पीछे पानी भी मौजूद है। इस माइन का जो वेदर होगा वो अपोजिट है। जितनी बाहर गर्मी होगी अंदर इतनी ठंड होगी। केवड़ा सॉल्ट माइन के अंदर ये 50 साल पुरानी मस्जिद है। काफी अजीब सी चीज हमें लगी। पहाड़ के ऊपर से क्रिस्टल की तरह ऐसे पानी आ रहा है। इस जगह को शीश महल कहते हैं और यहाँ बड़ा ही खूबसूरत ये पुल बना है। केवड़ा में भी मीनारे पाकिस्तान है। आगे चल के आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त 2500 फीट नीचे हैं पहाड़ के। एक्सक्लूसिव ऑसम जगह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे और मोहतरम नाजरीन, हम आपको एक बेहतरीन प्रोग्राम दिखाएंगे जिसका नाम है अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे। केवड़ा सॉल्ट माइन के पहाड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इसकी खासियत क्या है? नमक की कान इसमें मौजूद है। पूरी दुनिया में यहाँ से नमक सप्लाई किया जाता है। ये हमारे मुल्क पाकिस्तान की बहुत बड़ी खासियत की हामिल प्लेस है। इस बारे में देखा जाए कि केवड़ा सॉल्ट माइन जो नमक की कान है ये एक्सपोज कैसे हुई। एक ज़माने में सिकंदर आज़म किसी जंग के मौके पर अपने घोड़ों के साथ यहाँ पर आया और अपने घोड़े जब यहाँ पर चरने के लिए यानी कि घास वगैरह खाने के लिए छोड़े तो उन्होंने देखा कि घोड़े यहाँ पर पत्थर चाट रहे थे। उन्होंने जब इस चीज़ को चेक किया और मालूम हुआ कि यहाँ तो नमक मौजूद है। सिकंदर आज़म के दौर में फिर इस नमक की कान में काम शुरू हुआ और आज तक नमक निकाला जाता है। और इसके अलावा कहा जाता है कि 300 साल तक भी अगर इससे नमक निकाला जाता रहे तो नमक फिर भी ख़त्म ना होगा। यहाँ की कान के हवाले से ये भी कहा जाता है कि दमे के मरीज़ जो हैं उनके लिए यहाँ पर आना बहुत मुफीद है। हालांकि देखा जाए कि किसी सुरंग में गार के अंदर जब जाया जाता है तो सांस भी चढ़ता है, दम भी घुटता है, लेकिन ये मेरे रब ताला की शान देखिए आप। ये कान दमे के मरीज़ यानी जो सांस के मरीज़ होते हैं, जिनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, उनके लिए ये एक बेहतरीन जगह है। इंशाल्लाह अब हम आपको इस कान के अंदर लेके जाएंगे। जहाँ तक मुमकिन हुआ आपको अल्लाह पाक की कुदरत के ये खूबसूरत नज़ारे हम आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर स्टेशन मौजूद है और ये वो वाला स्टेशन नहीं है जैसे कि ऑफिशियल स्टेशन रेलवे के हुआ करते हैं, वैसा नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन भी वैसी नहीं है। ये आर्टिफिशियल टाइप की छोटी ट्रेन बनाई गई है और इसी तरह के छोटे ट्रेवल के लिए बनाई गई है। और ये मेरे पीछे स्टेशन है। यहाँ से जो है वो पैसेंजर बिठाए जाते हैं जो पैदल सफ़र नहीं कर सकते अंदर या नहीं करना चाहते, उनको इस ट्रेन में बिठाकर अंदर सफ़र करवाया जाता है। प्यारे और मोहतरम नाजरीन, केवड़ा सॉल्ट माइन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ के टेम्परेचर के हवाले से बताया था कि 18 से 20 सेंटीग्रेड हो सकता है। हालांकि गर्मी में लंबा सफ़र करके बहुत मुश्किल रास्तों से गुजर कर यहाँ पर आएँ। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो ठंडक महसूस हो रही है। तो ये मेरे रब ताला की कुदरत का एक नज़ारा है। ये देखें, ये नमक की कान का व्यू है। कमो बेश रोज़ाना 30,000 टन नमक यहाँ से निकाला जाता है। 30,000 टन का मतलब यार अनबिलीवेबल। लेकिन ये कि ये मेरे रब ताला की कुदरत है। कहा जाता है कि अगर 300 साल तक भी नमक निकालते रहें तो नमक कम नहीं होगा। इसके पीछे अगर देखें तो नाजरीन मज़दूरों की भी कितनी मेहनत है। आप अगर ये हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जो सुरंग टाइप की बनी हुई है, माइन जिसे कहते हैं, तो ये मज़दूरों ने जो है वो यकीनन हाथों से कटाई की थी, क्योंकि यहाँ पर मशीनरी वगैरह लाने की तो इतनी जगह भी नहीं नज़र आ रही। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, शौकिया भी ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त मेरे पीछे ट्रेन आ रही है, शायद आवाज़ की कुछ डिस्टर्बेंस हो, लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया था कि कुछ लोग जो है वो इस माइन के अंदर, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग पैदल जाते हैं। हम इंशाल्लाह इस माइन के अंदर पैदल ही जाएंगे। बहुत बड़ी कान है ये नमक की। जब हम गर्मी में मुश्किल रास्तों से सफ़र करके आए हैं, गर्मी की शिद्दत से जो है वो हम पसीना पसीना हुए थे, लेकिन जब हम इस सॉल्ट माइन के अंदर आए हैं, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसा लग रहा है कि एसी चल रहा है। और हमने यहाँ एक भाई से पूछा कि भाई एसी चल रहा है, उन्होंने कहा नहीं, ये कुदरती तौर पर है। मेरे पीछे दीवार देख रहे हैं, काली हुई है। इसके बारे में ये बताया जाता है कि यहाँ पर जब नमक को तोड़ा जाता है तो हथौड़ों के ज़रिए नहीं तोड़ा जाता, बल्कि 4 फीट दीवार में जो है वो गहरा सुराख किया जाता है और बॉम्ब टाइप की कोई चीज़ रख कर उसको ब्लास्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ये
नमक में ये काले निशान पाए जाते हैं। दुनिया भर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। हमारे लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है क्योंकि ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में मौजूद है। ये देखें कि मेरे रब ताला की शान है, यहाँ से नमक निकाला जाता है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में जो है वो ये नमक सप्लाई किया जाता है। यहाँ पर इतनी टेक्निक से नमक निकाला जाता है कि नमक निकालने के बावजूद एक रास्ता बन जाता है, लेकिन ऊपर से जगह गिरती नहीं है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में यहाँ से नमक सप्लाई किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, और यहाँ का नमक बेहतरीन नमक है। और ये दुनिया भर की दूसरे नंबर पे जो है वो नमक की बड़ी कान मानी जाती है। इसकी लंबाई के बारे में अगर बात करें, जहाँ खेवड़ा से लेकर मियाँ वाली काला बाग तक इसकी लंबाई जाती है। बहुत ही बड़ा तूलो अर्ज़ है इसका। इंशाल्लाह आगे चल के आपको दिखाते हैं और भी खूबसूरत मनाजिर जो यहाँ पर तराश खराश करके काफ़ी खूबसूरत चीज़ें बनाई गई हैं। इंशाल्लाह हम आपको आगे चल के वो भी दिखाते हैं। यहाँ पर जो है हमने देखा कि अल्लाह की कुदरत का एक और नज़ारा है। ये है तो सारी की सारी नमक की कान, लेकिन यहाँ पर मेरे पीछे पानी भी मौजूद है। ये एक तालाब सा है, ये कुदरती तौर पर यहाँ पर पानी है। इस वक्त मेरा ख्याल जहाँ हम मौजूद हैं ये पहाड़ का बिल्कुल नीचे का हिस्सा है। हमारे ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ है जो आपने बाहर से ऊपर से देखा भी होगा, और इस पहाड़ के अंदर अल्लाह पाक ने जो है वो ये पानी भी रखा है। अब इस पानी की क्या हिकमत है ये मेरा रब बेहतर जानता है, लेकिन ये क्योंकि सारे का सारा नमक का पहाड़ है लेकिन इसके अंदर पानी मौजूद है। इस तालाब के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर कोई इसमें गिर जाए या तैरने की कोशिश करे तो इसमें डूबता नहीं है। इसकी शायद एक साइंटिफिक वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि ये नमक का पहाड़ है और ये पानी भी नमकीन होगा, और नमकीन पानी जो है भारी होता है आम पानी की निस्बत से, और भारी पानी होने की वजह से कोई चीज़ इसके अंदर डूबती नहीं है। इस माइन का जो वेदर होगा वो अपोजिट है। जितनी बाहर गर्मी होगी अंदर इतनी ठंड होगी। ये दुनिया की दूसरी बड़ी माइन और एशिया की पहले नंबर पे है। जो दुनिया के सर पहले नंबर पे है वो पोलैंड के अंदर है, क्राको सॉल्ट माइन। ये मुझे भी पहली दफ़ा पता चला है कि माइन के अंदर भी जो है वो फ्लोर के कोई सिस्टम होते हैं, और हम इस वक्त जो है वो 6 फ्लोर पर मौजूद हैं। यानी कि शायद हमारे नीचे जो इस तरह की माइंस होंगी वो 5 और मज़ीद हैं, और इससे ऊपर भी हो सकती हैं। यहाँ पर ये नो एंट्री का बोर्ड लगा है। इससे आगे जो है वो ना हम जा रहे हैं ना कोई और जाता है, और जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसी में हमारे लिए बेहतरी है। किसी भी प्लेस पर आप जाएं जो वहाँ पर बोर्ड लगे होते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, उन पर हमें अमल करना चाहिए। इसका बहुत फ़ायदा होगा हमारे लिए, हमारी जान के लिए। जहाँ तक मुझे समझ में आती है, मेरा ख्याल इस माइन के अंदर जो है वो नमक निकालने का काम जारी है इस माइन के अंदर, इसलिए यहाँ पर जो है वो दाखिला ममनू है। अब मेरे सामने जो है वो शाही मस्जिद है। आपने शाही मस्जिद का नाम तो सुना होगा, ये लाहौर में मौजूद है, लेकिन खेवड़ा सोल्ट माइन के अंदर भी एक शाही मस्जिद मौजूद है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई है। और इसकी अगर आप ब्रिक्स की बात करें, इसकी ईंटों की बात करें आप, तो ये सब की सब जो ईंटें आपको पीछे नज़र आ रही हैं, लाइटिंग इसमें की हुई है, ये सब की सब नमक की हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये खेवड़ा सोल्ट माइन के अंदर ये 50 साल पुरानी मस्जिद है। इसमें जानमाज भी बिछे हुए हैं, सफ़े भी बिछी हुई है, नमाज भी अदा की जा सकती है, मीनार भी बने हुए हैं और मेहराब भी बना हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मस्जिद में जो है वो जाने की सआदत भी हासिल करते हैं। नवैतु सुन्नत अल इतिकाफ़ इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास भी वक्त कम है, लंबा सफ़र हमने किया है, चप्पल उतार दी हमने, तो हम जो है वो इबादत की नीयत से इस मस्जिद में दाखिल होकर अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं। मस्जिद के अंदर आ चुके हैं। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, ये भी कहना अल्लाह पाक का ज़िक्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, और कलमा पाक पढ़कर इस पहाड़ को, इस नमक की कान को, इस नमक की मस्जिद को हम अपने ईमान पर गवाह बनाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैदल काफ़ी अंदर चल के आए हैं तो थोड़ा थक गए, इसलिए सोचा बैठ जाएं, और मस्जिद के पास बैठे हैं। सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाज शरीफ का नजराना पेश करते हैं। सिर्फ 2 अशार पढ़ेंगे क्योंकि फिर हमने आगे भी जाना है। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का
کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک نے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان و عظمت عطا فرمائی کہ اپنے مخلوق میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنایا۔ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ اے محبوب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی نہ بناتا، تو یقیناً یہ دنیا جہان جنت جو بھی اللہ پاک نے بنایا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بنایا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے جو ہے وہ اللہ پاک کی قدرت کے نظارے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ناظرین، ہم ابھی اندر آئے ہیں تو یہ ایک توپ سی بنی ہوئی ہے اور کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہ بھی نمک کی ہو، لگ تو نہیں رہی نمک کی، لیکن اس کی جو بیس بنی ہوئی ہے وہ نمک کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر اس طرف دیکھیں گے تو کافی عجیب سی چیز ہمیں لگی، لیکن جب قریب آ کے دیکھا یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے کہ سالٹ کرسٹلائزیشن، یعنی کہ یہاں پر یہ کرسٹل بنے ہوئے ہیں نمک کے، اور یہ کیسے بنے ہیں؟ پہاڑ کے اوپر سے جو ہے وہ کرسٹل کی طرح ایسے پانی آ رہا ہے، اور جب وہ جمتا ہے تو کرسٹل کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ابھی ہماری ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے اور پانی یہ نیچے جمع ہو کر ایک کرسٹل کی صورت اختیار کر گیا۔ اس میں اور بھی بہت ساری خوبصورت چیزیں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں۔ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے کافی اس پر محنت کی ہے، بہت ہی خوبصورت مناظر یہاں اندر آ کر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مینار پاکستان آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور میں موجود ہے، لیکن کھیوڑا میں بھی مینار پاکستان ہے، آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ مینار پاکستان دکھائیں گے آپ کو، لاہور والا نہیں بلکہ کھیوڑا والا مینار پاکستان۔ یہ میرے پیچھے مینار پاکستان ہے، اور یہ بھی مینار پاکستان نمک کی تراش خراش کر کے، نمک کی برکس بنا کر، اینٹیں بنا کر یہ مینار پاکستان کا ایک ماڈل بنایا گیا ہے۔ ایک چیز جو ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اور پھر آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ جب اس طرح کی کسی جگہ پر آئیں تو اس جگہ کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے، اور یہ ہمارے لیے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں، لیکن ہماری عوام، ہمارے لوگ اس طرح ہیں کہ یہاں پر آ کر کچرا پھینکتے ہیں، صفائی کا خیال نہیں کرتے۔ اسی طرح یہاں ریکارڈنگ کرتے ہوئے میری نظر ان گرلز پر پڑی تو یہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے مارکرز کے ساتھ، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا اثاثہ ہے، ہمارے ملک کا اثاثہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جب بھی کسی ایسے پلیس پر جائیں تو اس جگہ کو صاف رکھیں، اس کا خیال رکھیں، توڑ پھوڑ نہ کریں، اور اس کی دیواروں پر یا کسی بھی چیز پر اس طرح کی لکھائی نہ کیا کریں برائے مہربانی۔ یہاں بھی کچھ اسی طرح کا منظر ہے، پہاڑ میں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ پہاڑ سے پانی ٹپکتا ہوا دیکھ کر واقعی اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے کا دل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ میرا رب کتنا قادر مطلق ہے کہ اس نے یہ پہاڑ بنایا، مٹی کا پہاڑ، پھر اس میں سے نمک نکلا اور اسی میں سے پانی آ رہا ہے۔ میرا رب جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے وہی پیدا فرماتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا پیدا فرماتا ہے۔ میرا رب تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔
नाजरीन ये ब्रिक्स भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सब नमक की बनी हुई है और मेरा ख्याल यहाँ पर जो चीज़ें बनाई गई हैं वो नमक के साथ ही बनाई गई हैं ताकि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो। और जबकि ये पूरा का पूरा जो पहाड़ है ये नमक का है और इसमें से नमक निकाला जाता है। ये एक मेरे पीछे आप देखेंगे कि वाटरफॉल बना हुआ है जहाँ से बारिशों का पानी पहाड़ के अंदर आता है। इसके अलावा जो यहाँ से वेंटिलेशन का सिस्टम भी है, हवा का सिस्टम भी है। हम इस वक्त 2500 फीट नीचे हैं पहाड़ के, लेकिन यहाँ पर आप हमें देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश हैं, गर्मी के कोई आसार नहीं है। यहाँ पर जो हमारे गाइड हैं थोड़ा सा वो भी इसके बारे में बताएंगे, आइए उनसे सुनते हैं। 500 फीट पहाड़ के नीचे खड़े हैं, 2500 फीट 850 मीटर और 2 किलोमीटर माइन के अंदर हैं, लेकिन यहाँ पे घुटन महसूस नहीं हो रही है, फ्रेश हवा आ रही है, ताज़ा हवा है। इसके अंदर क्रॉस वेंटिलेशन है जहाँ से माइन के अंदर ताज़ा हवा भी आती है और बारिश का पानी भी आता है। माइन में इस किस्म के 12 वेंटिलेशन है और 6 मेन एंटर्स है। इस जगह को शीश महल कहते हैं और यहाँ बड़ा ही खूबसूरत ये पुल बनाया है, बड़ा ही प्यारा मंजर है। और शीश महल इसे शायद इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो है वो गुफा टाइप की काफ़ी सारी जगह मौजूद हैं और महल का कुछ ये नज़ारा पेश करता है। उसी टाइप के कुछ रास्ते बने हुए हैं यहाँ पर और बड़ी खूबसूरत जगह है। शीश महल के हम अंदर आ चुके हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर है। मेरे पीछे पानी है, अगर इस तरफ से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये देखें ज़रा नाजरीन, ये देखें ये दीवार पीछे से चमक रही है जब इस पर लाइट पड़ती है। हमें ज़रूर जो है वो ऐसी जगह का विज़िट इस नीयत से करना चाहिए कि जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़रमाया कि अल्लाह की ज़मीन की सैर करो, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करो। तो हमें अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करने की नीयत से ऐसी जगह पर आना चाहिए और हमें विज़िट करके अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान करनी चाहिए। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। चलते हैं अब बाहर वापस। नाजरीन अब बहुत थक चुके हैं। हमने जो जगह जो प्लेसेस आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की वो पब्लिक के लिए खोले हैं। इसके अलावा हमने उस जानिब जाने की कोशिश भी नहीं की जहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगाए, क्योंकि ये हम सब के लिए फ़ायदे वाली बात होती है कि हमें इन चीज़ों पर अमल करना चाहिए जिस तरह की इंस्ट्रक्शन ऐसी जगह पर दी जाती है। और इसके फ्लोर बताए जाते हैं कि इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं ये 6 फ्लोर है और इसके अलावा 17 इसके फ्लोर मज़ीद हैं। यहाँ की खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए बहुत मेहनत की गई है और मैं आपको मशवरा दूँगा कि आप भी ज़रूर पाकिस्तान की इस खूबसूरत जगह का विज़िट करें। और इसके अलावा जो हमारे मुल्क से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी या फिर और लोग मौजूद हैं जो हमें देख रहे हैं वो भी इस जगह का विज़िट करें। और जो गैर मुस्लिम हमें देख रहे हैं मैं उनको इस्लाम की दावत देता हूँ कि मेरे रब ताला की कुदरत का नज़ारा देखिए कि कैसे कैसे अजायबात मेरे रब ताला ने पैदा फरमाए। और वही है ऐसी चीज़ें बनाने वाला, किसी में ताकत नहीं है कि वो इस तरह की कोई चीज़ बना सके। तो मेरे रब ताला की कुदरत का ये नज़ारा देखकर यकीनन आप भी सोच रहे होंगे कि वाकई आउट क्लास एक्सक्लूसिव ऑसम जगह है, लेकिन ये है कि आप इस्लाम कबूल कीजिए, मेरे रब ताला पर ईमान लाइए और इस्लाम के दामन में आकर दीन इस्लाम की खिदमत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र भी खैर आफियत से हुआ। ओमान में काफ़ी लंबा शूट था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसमें मज़ा आया क्योंकि हमने जो है अच्छी नीयत के साथ ये सफ़र किया। और अल्लाह ताला भी कुरान पाक में फ़रमाता है कि अल्लाह ताला की ज़मीन में सैर करो और उसमें गौर व फ़िक्र करो। तो बड़ा मज़ा आया इसको रिकॉर्ड करने में भी कि हमने अल्लाह ताला की कुदरत को देखा, उसके बनाए हुए पहाड़ों को देखा कि जिसके अंदर नमक भी है और पानी भी बह रहा है। माशाअल्लाह सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो है वो अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब हैं। मेरे प्यारे अल्लाह पाक की कुदरत का प्यारा नज़ारा आपको हमने अपने इस प्रोग्राम में दिखाने की कोशिश की। हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वापसी की जानिब इंशाअल्लाह सफ़र करते हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हमारा सफ़र आगे भी खैर व आफियत से फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।